हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 24/7। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस अमंग्स बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारा पहला डिफरेंस है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस में हमें क्या होता है कि अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है तो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड होती है, बट यही बिजनेस अगर स्मॉल स्केल पे होता है तो हमें हर वक्त कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं होती, स्पेशली ऑन इनिशियल स्टेज। प्रोफेशन में क्या होता है कि हम अगर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स हुए, सीएज हुए, तो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस की हमें नीड होती है। बिना इसके हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही एज अ डॉक्टर, ना ही एज अ सीए, नॉट एज ए इंजीनियर। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई करते हैं वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और उनके कुछ सर्विस के अग्रीमेंट होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करके उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पड़ता है। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का काम क्या है, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना ताकि ह्यूमन की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो सके। प्रोफेशन में क्या होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस, यानी कि अगर जैसे कि एक सीए है, अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट का आईटीआर फाइल करता है तो वो एक ही पर्सन का एट टाइम करेगा। ये तो नहीं करेगा कि एक का कर दिया सबके आईटीआर फाइल हो गए, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर के साथ भी ऐसा है, अगर किसी को देखता है तो वो 1 to 1 देखता है, यानी कि 5 लोग बैठे हैं, एक की डिजीज डायग्नोज हो गई तो बस ठीक है, सबकी वो हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग, आपको वर्क कैसे परफॉर्म करना पड़ता है, जैसा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसी अकॉर्डिंग आपको सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती, बस एक्सपीरियंस काम आता है। प्रोफेशन में आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के लिए आपको एक्सपर्टाइज आपकी होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस क्वालिफिकेशन की नीड होगी, आप उसी अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न ही एक चीज़ होती है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस है, आप अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इन रिटर्न वो आपको फीस दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलते हैं, जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, इन रिटर्न वो आपको सैलरी दे रहा है और आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज स्केल पे अगर वो बिजनेस है तो अमाउंट कैपिटल भी लार्ज होती है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस है तो आपकी जो कैपिटल होती है वो भी स्मॉल होती है। प्रोफेशन में या तो कैपिटल नीड होती है एस्टेब्लिशमेंट की या फिर नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट में कोई नीड नहीं है, किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको खुद तो कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है नहीं। रिस्क, बिजनेस में रिस्क बिल्कुल होता है और वो भी परमानेंट, यानी प्रेजेंट रहता है रिस्क, क्योंकि जो प्रॉफिट होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। आज बिजनेस अच्छा हुआ तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, 2 महीने बाद वही बिजनेस कम चल रहा है तो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें अनसर्टेन और इरेगुलर होती हैं। प्रोफेशन में जो फीस होती है वो जनरली रेगुलर होती है और सर्टेन होती है। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो, अगर आप डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जा रहे हो, अपनी डिजीज के बारे में पूछने जा रहे हो, तो आपको इन रिटर्न फीस तो पे करनी ही करनी है, तो रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड और रेगुलर पे आपको मिल रहा है तो इस केस में कोई रिस्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी, वेट, ओके, हमारा नेक्स्ट आता है बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज 2 टाइप्स की होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। इंडस्ट्री जो होती है हमारी डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इंडस्ट्रीज में हम गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में डील करते हैं और जो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो गुड्स का एक्सचेंज होता है, उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉमर्स में हम करते हैं जो इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वही गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कॉमर्स की कैटेगरी। क्योंकि गुड्स बना के तो रखने नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें हमें पब्लिक तक पहुंचाने हैं, हमारे कस्टमर तक पहुंचाने हैं, वो सारा काम हमारे कॉमर्स में करते हैं। आज हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहली है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी, और यू कैन से सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एंड जो हमारी थर्ड इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री है, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पहला पॉइंट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हमारा क्या होती हैं, देखिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं
इन्वॉल्व्स रिमूवर नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ, यानी जो हमें अर्थ से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, जैसे कोल माइनिंग, कोयला हमें एकदम ऊपर ऊपर अपने हमारी धरती पर नहीं मिलता, हमारे अर्थ पे हमें उसे अपनी अर्थ को कितनी बार डिग करके बाय फोर्स निकालना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ही होता है टेक आउट समथिंग, किसी चीज को बाहर निकालना, वो भी कैसे, फोर्स और एफर्ट के थ्रू, क्योंकि कोल माइनिंग इज नॉट अ इजी टास्क, बहुत ही टफ होता है, जो हमें हमारे यूज के लिए हमारे कई टाइम तक डिग आउट करना पड़ता है, तब जाके वो कोल हमें मिलता है। वैसे ही पेट्रोलियम ड्रिलिंग, यानी कि पेट्रोल भी देखते हो कितना सारा क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कितना सारा हमारा कच्चा तेल, ये सब निकाला जाता है, ऊपर ऊपर तो मिलता नहीं, काफी डीप खुदाई करनी पड़ती है तब जाके मिलता है। नेचुरल गैसेस एक्सट्रैक्शन, गैसेस भी हमारी इसी प्रकार एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो ये सब हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। दूसरी हम जेनेटिक इंडस्ट्री कंसर्न विद द ब्रीड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, हम जब दो अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स को ब्रीड करा के एक डिफरेंट और बेस्ट क्वालिटी का प्लांट बनाते हैं, सेम प्रोसेस एनिमल्स के साथ भी होता है, ताकि हम नंबर इंक्रीज कर सके प्लांट्स के भी, जैसे काट के अलग अलग किए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा भी प्लांट्स आ सकें, तो वो सब हम जेनेटिक इंडस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर हम फार्मिंग खेती करना, ये अगर नॉर्मल खेती करना हो तो फिर वो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होती। अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं और हम उसमें डिजीज रेजिस्टेंट कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होती है। सेम पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, इन सब में भी सेम यही है। अगर हम जीन्स को और अच्छे से समझकर उन्हें यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम ये सब चीज़ों को करते हैं, तब वो हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते। इट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी बिकॉज इट यूजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर और माइनिंग, यानी कि इसमें जो रॉ मटेरियल्स हमें प्राइमरी एक्टिविटीज यानी इंडस्ट्रीज से जो हमें मिले हैं, वो सारे हम यूज करके यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। जैसे इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कॉटन हुआ, कॉटन हमारा हमें नेचुरली मिलता है, ठीक है, लेकिन वो कॉटन तो नहीं सीधे ऐसे यूज कर सकते हैं, उससे हम क्लोथ बनाते हैं, वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं क्लोथ, तो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। आयरन ओर, उससे हम डायरेक्ट नहीं यूज करते, उससे हम स्टील बनाते हैं अपने यूज के लिए, तो वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। फिर है क्रूड ऑयल, वेट ओके, फिर है हमारा क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उससे डायरेक्ट जो कच्चा आता है उससे तुरंत तो हम यूज करने नहीं लगते, रिफाइनरी करते हैं, रिफाइन करते तब जाके हमें प्रॉपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे 4 टाइप्स के आ जाते हैं, 4 टाइप की इंडस्ट्री में डिवाइड होते हैं। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो कि विच एनालाइज द सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटीरियल। इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी, मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो। होता क्या है, जो हम जब ऑयल निकालते हैं हमारा अर्थ से आता है, हमने जैसा प्राइमरी इंडस्ट्री में पढ़ा था, तो उसको ऑयल रिफाइनरी करके कई डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, कई अलग अलग तरह के हमें ऑयल प्रोवाइड हो जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स को ले लो, दूध तो हमें जो होता है वो नेचुरली मिल्क के होता है, ठीक है, हमें बस, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे हमारा दही हो गया, हमारा पनीर हो गया, हमारा खोया हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री में आती हैं। यानी कि जो हमें एक प्रोडक्ट मिला है, उसी प्रोडक्ट से, सेम मटेरियल से हम डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इन केस ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टिक, यानी कि जब हम सीमेंट को प्रोसेस करते हैं तो उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है, तब जाके एक सीमेंट बन पाता है। सेम प्लास्टिक में, प्लास्टिक को बनाने के लिए भी हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है, तब जाके प्लास्टिक आता है। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में वो होते हैं जिनमें हम वेरियस इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट रेडी करते हैं, वो हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स, यानी कि हम उसमें कई सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं हमें एक प्रॉपर फिनिश्ड गुड लेने के लिए, यूज करने के लिए। जैसे हम शुगर ले लें, शुगर कैसे बनती है, इन केस ऑफ शुगर, सबसे पहले शुगर केन लिया, फिर उससे सिरप रेडी हुआ, तब जाके हमें शुगर प्रोवाइड होती है। ये नहीं कि शुगर केन से सीधे प्रोसेस करके सीधे शुगर मिल गई, ऐसा नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तब जाके हमें एक फिनिश्ड गुड्स मिलता है। कॉटन के साथ भी हो गया, जैसे कॉटन पहले लिया, फिर वो जाके छोटे छोटे से हमारे धागों में बना, फिर उससे जाके हमारे क्लोथ बने, तब जाके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तब मिलता है, तभी इसका नाम है प्रोसेसिंग। यानी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप में फिनिश होती है।
नेक्स्ट और लास्ट है हमारा असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मिला के प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे इससे पहले वाले प्रोसेसिंग में एक स्टेप फिनिश हुआ, दूसरा स्टेप आया, यानी उसी स्टेप के फिनिश होने पे दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। बट हमारा असेंबलिंग में क्या है, सारे कोई पार्ट्स अलग अलग फिनिश नहीं होते, सारे पार्ट्स को एक साथ मिक्स करना पड़ता है। जैसे हम अपना कार को ले लें, कार में भी हमारे टायर हो गया, कार बॉडी पूरी हो गई, स्टीयरिंग, सब अलग अलग पार्ट्स मिक्स करके तब जाके कार हमारी रेडी होती है, जो कि असेंबल होता है। कंप्यूटर के लीजिए, सीपीयू भी है हमारा, माउस है, कीबोर्ड, तब जाके वो पूरा एक कंप्यूटर वर्क करेगा हमारा। सेम हमारा टेलीविजन, केस ऑफ टेलीविजन में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हमें मिला के तब जाके एक पूरी टीवी रेडी होती है। ये तो नहीं होता कि अगर हम पार्ट्स लगा रहे हैं तो हमें दिख नहीं रहे, प्रॉपर दिखेंगे, तो वो असेंबलिंग कहलाता है। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब इसी में हमारा लास्ट आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एज वेल एज टनल्स, कैनाल्स। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, जो जैसे हमारे मैन्युफैक्चर में जो हमें सीमेंट मिलता है, जो हमें ब्रिक्स मिलती हैं, वो सारा काम हम अपना बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट बनाने में यूज़ करते हैं। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इसके लिए जो हमारा रॉ मटेरियल का वर्क करता है वो होते हैं ब्रिक्स। वैसे तो ब्रिक्स हमारा किससे मिलकर बनता है, मड से, बट जब हम सीमेंट और कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तब हमारा सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है ब्रिक्स, जो कि हमारा प्राइमरी का ही पार्ट है। तो चलिए हमारी सेकेंडरी का भी हो गया, आइए अपने थर्ड पे आते हैं। ओके, थर्ड है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ओके, द टर्शरी इंडस्ट्री डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली, गुड्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करती। इंस्टेड इट प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो डायरेक्टली सर्व कंज्यूमर्स। ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है ताकि हम कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सके। जैसे इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन गुड्स। ओके, लेट्स erase this, let me erase all this. Okay, wait, done. Okay, let's take an example से समझते हैं। examples of tertiary transport। अब देखिए हमारे ने अपने मैन्युफैक्चर और ये इसमें पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि कार असेंबल हुई, ऐसे बस भी असेंबल हुई। अब खाली बस खड़ी कर देने से क्या होगा, हमारे कंज्यूमर, हमारे जो कस्टमर्स हैं, पब्लिक है, उनके यूज़ आनी चाहिए। तो वो सारा काम हमारा टर्शरी इंडस्ट्री में होता है, यानी सर्विस प्रोवाइड करना। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, लोन की नीड है, और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, उन सब के लिए भी हमारी जो सर्विस प्रोवाइड, क्योंकि सब सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। लोन अगर आपको दिया जा रहा है तो वो दिख थोड़ी रहा है कि लोन दिया जा रहा है, बट वो एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज में आता है। एजुकेशन है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, ये भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड ही करना है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, क्लीनिंग्स, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज हो गई, ट्रेड एंड रिटेल शॉप्स हो गई, आप तक सारा सामान पहुंच जाए इसलिए रिटेल शॉप्स खोली जाती हैं, वरना इतनी दूर दूर ट्रैवल करके लोग गुड्स परचेज करते हैं। एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, अब आप कहीं जाते हो तो चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पे आपको कई सारे गाइड्स मिल जाते हैं। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड होती हैं। ये सब क्या करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट। यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में हमने क्या किया, चीज़ों को रॉ मटेरियल के फॉर्म में लिया, सेकेंडरी में हमने उनको मैन्युफैक्चर किया, कंस्ट्रक्ट किया। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो चीज़ें वैसे तो नहीं देखी जा सकती, उन्हें हम अपने डेली बेसिस पे यूज़ भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।